एक गांव में एक रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने पिता के साथ रहता था। वो छोटा ही था तभी उसकी माँ का देहांत हो चुका था। वो और उसके पिता जंगल में लकड़ियाँ काटा करते थे। ऐसे ही एक दिन रोहित जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे एक बहुत चमकती हुई पोटली दिखाई देती है। अरे ये क्या है? रोहित उस पोटली को उठा लेता है। अरे ये पोटली चमक क्यों रही है? तभी वहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज शेर की थी। रोहित पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक शेर होता है जो कि ललचाई हुई नजरों से रोहित को देख रहा था। रोहित उसे देखकर डर जाता है और भागने लगता है। फिर शेर भी रोहित के पीछे भागता है। शेर जैसे ही रोहित पर हमला करने वाला था, रोहित वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं रोहित सीधा अपने घर में आ जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है। जो भी हो मैं बच गया, वरना आज वो शेर तो मुझे खा ही जाता। तभी वहाँ रोहित का पिता आता है और वो रोहित से कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है और ये इतना चमक क्यों रहा है? ऐसा क्या है इसमें? पता नहीं पिताजी, मुझे ये रास्ते में मिला। आज तो मैं शेर का शिकार बनने ही वाला था। शायद इसी पोटली की वजह से मैं बच गया। अच्छा चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। लेकिन इस पोटली में क्या है? जरा इसे खोलकर तो देखो। रोहित उसे खोलता है। उसमें से कुछ चमकती हुई चीज निकलती है। पिताजी ये तो बीज है। पिताजी ये कोई साधारण बीज नहीं लग रहा है। हम इसे अपने आंगन में उगा लेते हैं। क्या पता कल कोई सोने का फल वाला पेड़ उग जाए। ये सारी बातें उस गांव में रह रहे सबसे अमीर आदमी का बेटा सूरज सुन लेता है। वो मन ही मन सोचता है, ये दोनों बाप बेटे पागल तो नहीं हो गए हैं? लेकिन अगर सच में यहाँ कोई सोने का फल वाला पेड़ उगेगा तो मैं उस पेड़ को उखाड़ कर ले जाऊंगा। रोहित उस सोने के बीज को अपने आंगन में बो देता है और इधर सूरज घर आकर अपने पिता को सारी बात बताता है। रात होने पर सूरज और उसका पिता रोहित के घर जाते हैं और उस सोने के फल वाले पेड़ के उगने का इंतजार करते हैं। जमीन से एक रोशनी निकलती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सोने के नारियल का पेड़ निकल आता है। तभी सूरज अपने पिता से बोलता है, देखा पिताजी, मैं कह रहा था ना। हाँ हाँ ठीक है, हमें क्या, आज हम यहाँ से एक नारियल ले जाते हैं, फिर कल जेसीबी लेकर आएंगे और पेड़ उखाड़ कर ले जाएंगे। सूरज और उसका पिता जब उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं, तभी एक शक्ति से वो बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। अरे मेरी कमर टूट गई रे। ये पेड़ तो बहुत ही शक्तिशाली लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, अब हम भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अगले दिन जब सुबह होती है, रोहित और उसके पिता बाहर आते हैं तो वो सोने के नारियल का पेड़ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे पिताजी, ये तो कमाल ही हो गया। ये तो सच में सोने के फल वाला पेड़ निकला। तभी वो पेड़ रोहित से कहता है, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे उस राक्षस की कैद से आजाद कर दिया। वो शेर तो तुम्हारे पीछे पड़ा था, मैं उसी की कैद में था। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, एक सोने का नारियल, इसे बेचकर तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। रोहित ने उस सोने के नारियल को बेचकर एक बहुत अच्छा सा घर बनवाया और इधर सूरज और उसके पिता ये सोच रहे थे कि उस पेड़ को कैसे अपने कब्जे में किया जाए। सूरज और उसके पिता एक जादूगर बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। बाबा, किसी भी हालत में मुझे वह पेड़ चाहिए। आप हमें कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हम उस पेड़ को अपने बस में कर सके। मैं समझ गया। जादूगर बाबा सूरज के पिता को एक पानी की बोतल देते हैं और कहते हैं, तुम जाकर इस पानी को उस पेड़ में डाल देना, वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। उसी रात सूरज और उसके पिता पानी को लेकर पेड़ के पास गए, लेकिन जैसे ही वो पेड़ की तरफ बढ़े, पेड़ ने उन्हें फिर से जोर से धक्का दे दिया और उन दोनों की टांगे टूट गई। अरे लगता है पेड़ बहुत शक्तिशाली है। जादूगर बाबा की शक्ति भी इसके ऊपर काम नहीं करेगी। मुझे लगता है अब हमें इस पेड़ को पाने की आस छोड़नी होगी। मैं एक दो बार और ऐसे गिरा तो मैं मर ही जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और उधर रोहित और उसका पिता एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको सुनहरे नारियल के पेड़ की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें
और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।